देखिए क्लास 9th प्रश्नवानी 2 का सी चल रहा है। इसमें आज जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझा देते हैं। कह रहा है यदि x - 1 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो कह रहा है k का मान बताओ। ध्यान समझिएगा सवाल को। क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि x - 1 ये जो बहुपद दिया गया है 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान याद कीजिए। तो हमने आपको बतलाया है कि इसका मतलब ये जो बहुपद दिया गया है इसका एक गुणनखंड है, यानी कि इसका मतलब इसका एक गुणनखंड है। तो अगर हम x बराबर 0, इसको अगर हम 0 बराबर करते हैं तो x मान देखिए 1 मिलता है। तो x बराबर 1 मिलता है, इसका मतलब इस बहुपद का एक शून्यांक भी यही है। जब इसका एक गुणनखंड है तो इसका शून्यांक भी होगा। शून्यांक का अर्थ होता है दिए बहुपद में अगर x मान रखा जाए तो उसका मान किसके होना चाहिए, 0 बराबर होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हम इसको जो है 0 के बराबर करके उसी में x बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो k का मान निकाला जा सकता है। तो गुणनखंड है, इसलिए 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर x वहाँ आप क्या लिखेंगे, 1 लिख कर हल करेंगे तो k का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 4 कोष्टक में 1 की घात क्या है, 3 है, 3 1 की घात 2 है, फिर माइनस 4 x का 1 लिखेंगे और यहाँ प्लस k बराबर किसके, 0 के। इसका हल करेंगे 4 आएगा, इसको हल करेंगे 3, इसको हल करेंगे माइनस 4 और यहाँ पर k बराबर 0। ये 4 से 4 कट गया। तो देखिए k बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, -3 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, यही पूछ रहा था कि यदि इस बहुपद का एक गुणनखंड x - 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इसका एक गुणनखंड ये है तो इसका मतलब इसका एक शून्यांक भी होगा, इसलिए हम इसको 0 के बराबर करके x बराबर अगर 1 रखेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए, 0। तो देखो 0 बराबर किया गया तो k का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, -3 प्राप्त हुआ। यही पूछ रहा था कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप इस तरह से इसको हल कर लीजिएगा। देखो आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह 14 भी है, इसमें भी जांच करना है इसका एक गुणज है या नहीं। इसके लिए हमने बताया है अगर किसी बहुपद का गुणनखंड है या नहीं पूछता है तो उसका उसमें भाग देंगे। भाग देने के पश्चात अगर उसका शेषफल 0 आ जाए तो लिखेंगे उसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो लिखेंगे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से लगा लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में बहुपद के मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर। जैसे देखो एक हम क्वेश्चन नंबर 15 आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए जब किसका पहला भाग दिया है x बराबर 0 पर। किस पर, कह रहा दिए हुए बहुपद का मान ज्ञात कीजिए किस पर, x बराबर 0 पर। इसका अर्थ यह है जो बहुपद यहाँ दिया है, कह रहा उस बहुपद में x बराबर 0 पर मान क्या होगा। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या लिखेंगे, 0। तो यहाँ हो जाएगा p0 बराबर 5 × 0 हो जाएगा -4, 0 का वर्ग कर देंगे प्लस 3। तो इसको जब हम सरल करते हैं इधर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3। इसका अर्थ ये है कि इस बहुपद में x बराबर 0 पर उस बहुपद का मान क्या आया, 3 आया। इसी तरह इसका दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, जितना भाग दिया गया इसको आप सरल कर लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम आपको 17 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह है, मान ज्ञात करना है तो उसी में x बराबर रख कर आप मान को ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में है आपको सत्यापित करना है और दिखाना भी है कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं। तो जैसे दिया है बहुपद px बराबर दिया गया है 3x + 1 दिया है, तो कह रहे हैं बताइए क्या इसका एक शून्यांक -1/3 है, संगत शून्यांक है या नहीं। सवाल को देखिएगा, ये कोई बहुपद है px बराबर दिया गया है, पूछ रहा है क्या इस बहुपद का शून्यांक x बराबर -1/3 है या नहीं। तो इसको ज्ञात करने के आप दो ढंग से ज्ञात कर सकते हैं। पहला नंबर ये, इस बहुपद में अगर हम x बराबर -1/3 रखें, अगर उसका मान 0 आ जाए तो कहेंगे इसका शून्यांक है, या शून्यांक के लिए इसको हम 0 बराबर करके हल करेंगे, अगर x मान यही प्राप्त हो जाए तो कहेंगे इसका शून्यांक है। तो हम करेंगे क्या, इसी में इस बहुपद में x बराबर -1/3 रखने के पश्चात अगर इसका मान 0 आ जाए तो कहेंगे इसका शून्यांक है, अन्यथा नहीं है। तो हम इसी से लगा रहे हैं x बराबर -1/3 पर, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या लिखेंगे, -1/3 लिखेंगे। तो देखो 3 गुणित -1/3 धन 1, 3 से 3 कट गया, -1 और यहाँ +1, हल किए क्या आया, 0 आया। इसका अर्थ ये है कि दिए हुए बहुपद में x बराबर -1/3 रखने पर इस बहुपद का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो इसका अर्थ ये है इस बहुपद का एक शून्यांक -1/3 है। तो नीचे लिखेंगे आप लास्ट में, अतः बहुपद का शून्यांक x बराबर -1/3 है। अगर ये 0 ना आए तो यहाँ क्या लिखना है आपको, नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 17 भी पूरा कर लीजिएगा। यहाँ से बताना है शून्यांक है या नहीं, अगर उसका मान रखने के पश्चात यदि उस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो तो आप लिखेंगे क्या है, शून्यांक है। अगर 0 नहीं प्राप्त होता है तो लिखेंगे आप शून्यांक नहीं है। इस तरह देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कुल 8 पार्ट दिए गए हैं, 8 भाग हैं, उन सभी को आप हल कर लीजिएगा। देखो एक आध सवाल हम और आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो 17 का 7वां भाग, जैसे इसमें दिया है px बराबर 3x² - 1 में x के दो शून्यांक दिए हैं, पहला है -1/√3 और दूसरा है 2/√3। कह रहा है इनका भी बताना है कि इस बहुपद के संगत जो शून्यांक दिया गया ये है या नहीं, सत्यापित करना है कि है, शून्यांक है ये कह रहा है। तो इसका मतलब 0 आना चाहिए। तो इसके लिए हमने बताया है या तो इसको हम 0 के बराबर करके हल करेंगे, यदि x का यही दोनों मान आ जाते हैं तो ये भी सत्य हो जाएगा, या हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर बारी बारी से रखने के पश्चात अगर इसका मान 0 प्राप्त हो जाता है तब भी उसके शून्यांक है। इस तरह से हम इसको सत्यापित कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यांक के लिए क्या करते हैं, px किसके बराबर करते हैं, 0 के, और px का मान हमारा क्या है 3x² - 1 बराबर 0। तो इनको हम लिख सकते हैं 3x² बराबर 1, तो x² बराबर लिखेंगे 1/3 हो जाएगा। तो x बराबर अंडर रूट के अंतर्गत ±1/3 होगा। तो इनको और हल कर देंगे तो x बराबर आपको मिलेगा ±1/√3। तो इसमें पूछ रहा है संगत शून्यांक हैं या नहीं, मान स्थितियों में बताना है। तो देखिए इधर हमें x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, वही मान है मगर एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो देखिए इसमें तो ये मिल रहा है -1/1/√3, लेकिन 2/√3 इसमें देखो नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ ये इसका शून्यांक नहीं है, ये इसका शून्यांक क्या है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए हुए बहुपद का, लास्ट में आप आंसर में दिखाएंगे, दिए हुए बहुपद में x बराबर -1/√3 शून्यांक है।
लेकिन यक्स बराबर 2/√3 शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है। क्योंकि देखिए ये वाला जो मान है इसमें हमें नहीं प्राप्त हुआ, न तो इसमें रखने के पश्चात इसका मान 0 हो सकता है, इसलिए यक्स का जो दो मान आए हैं उन दोनों में से पहला मान शून्यांक है मगर दूसरा मान उसका शून्यांक नहीं है। इस तरह से आप इसका जांच कर लीजिएगा और शून्यांक को ज्ञात कर सकते हैं। जिसको रखने के पश्चात अगर उसका मान 0 प्राप्त हो जाए वो तो शून्यांक है, जिसका मान 0 ना प्राप्त हो वो उसका शून्यांक नहीं है। इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 18 में बता रहे हैं, एक एक पार्ट बता देते हैं आपको हम। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। जैसे पहला ही भाग दिया गया है पी एक्स बराबर यक्स प्लस 5, क्या दिया गया है? यक्स प्लस 5 कह रहा है इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यक। तो हम यहाँ हल में लिखते क्या हैं? पहले भाग में यहाँ लिखेंगे शून्यांक के लिए क्या होना चाहिए? बहुपद 0 बराबर होना चाहिए। तो हमने बहुपद को 0 बराबर कर दिए और इस बहुपद का मान क्या है? यक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यक्स बराबर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा? -5। यही पूछ रहा था, दिए हुए बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्यांक। तो देखो मैंने शून्यांक को ज्ञात किया, क्या आया? यक्स बराबर -5। इसका अर्थ ये है अगर इस बहुपद में हम यक्स बराबर -5 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। और यही पूछ रहा था कि दिए हुए बहुपदों का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 7 भाग दिए गए हैं। इन 7 को आप इसी सहायता से ऐसे हल कर लीजिएगा। देखो एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का 7वां भाग, इसमें दिया है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी और यहाँ लिखा है सी इक्वल नॉट 0 और सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें देखते हैं कि चर तीनों पद हो गया है। तो यहाँ पर आपको दर्शा दिया गया है कि सी और डी को आपको 0 बराबर नहीं करना है। यानी हमको किसका शून्यांक ज्ञात करना है? यक्स का। नहीं तो लड़की कभी सी का शून्यांक ज्ञात कर दें, डी का ज्ञात कर दें, ऐसा आपको नहीं करना है। केवल हमें यक्स का शून्यांक ज्ञात करना है। और उसमें जो सी और डी लिखा गया है ये क्या है? एक वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम बताए हैं आपको कि शून्यांक के लिए हम क्या करते हैं? शून्यांक के लिए हम इस बहुपद को 0 के बराबर लिखते हैं। सदैव याद रखिएगा, जब भी अगर आपसे शून्यांक पूछा जाएगा तो आप उस बहुपद को 0 बराबर करके बहुपद का मान रखने के पश्चात उसको आप सरल करेंगे तो उसमें जो यक्स का मान आता है वही मान उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो देखिए, तो शून्यांक के लिए उस बहुपद को हमने 0 के बराबर किया और इस बहुपद का मान इन्होंने दिया है सी एक्स प्लस डी बराबर 0 की। तो सी एक्स बराबर -d पक्षांतर किया गया तो यक्स बराबर हमें प्राप्त हुआ d/c। यही यक्स का वह मान है जिसे रखने के पश्चात उस बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा। अब देखिए आगे की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 18 बता चुके हैं। 19 में कह रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। इसमें कई पार्ट दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 का हम पहला भाग बता रहे हैं आपको। कह रहा शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि बहुपद दिया गया है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और पहले भाग में आपको दिया गया है x प्लस 1 से इन्होंने कहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को इससे भाग दिया जाए, को इससे क्या किया जाए?
भाग दिया जाए तो इसका आप शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको बीजगणित का भाग हम बताए हैं, कई बार बता चुके हैं, तो आपको भाग निरंतर बताते चले आ रहे हैं, आपको समझ भी आया होगा और आप लगाना भी जान गए होंगे। तो देखिए हम एक बार फिर आपको भाग को चर्चा कर देते हैं और भाग को बता देते हैं। और भाग ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप कक्षा 10 में जाएंगे वहाँ भी आपको मिलेगा। इसे देखो एक बार हम आपको और समझा देते हैं। इसमें इससे भाग देना है तो देखिए भाग कैसे किया जाता है। x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x प्लस 1 से भाग देना है आपको। तो देखिए बीज गणित का भाग जो होता है बहुत ही सरल होता है, बशर्ते आपको समझ में आ जाए तब। ना समझ में आए तो कोई भी सवाल आपको कठिन लगेगा। तो समझने के लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। बीज गणित का भाग लगाते समय विशेष तौर पर चिन्ह का जरूर ध्यान देंगे। लड़के ज़्यादातर चिन्हों में ही गलती करते हैं। अगर आप चिन्ह समझ गए तो सवाल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए एक भाग हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, इसके कई भाग हैं, आप स्वतः उन भागों को आप लगा सकते हैं, बशर्ते आपको एक भाग ध्यान से आपको समझना है। देखिए भाग के लिए हम सबसे पहले बताए हैं कि आप सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो आप जानते हैं कि प्लस 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 होता है और हमने बताया है कि आपको शुरुआत में नहीं लिखना है प्लस। अब उसके बाद अंक देखते हैं, इसका गुणांक भी 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। जब दोनों का गुणांक समान होता है तो उतनी ही बार ले जाते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, तो शुरुआत में जैसे यहाँ 1 नहीं लिखा गया है वैसे यहाँ भी आप 1 नहीं लिखेंगे। अब रही बात चर की भाग देने के लिए, तो हमने आपको बताया है कि चर का यानी x और y का कोई पहाड़ा तो होता नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऐसे पढ़ना नहीं है। तो चर का भाग देते समय आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ x की घात कितना है, 1 है। यहाँ जब x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है, तो हमने बताया है कि इसको हम कितनी बार ले जाएं ताकि उसका गुणा करें तो यही प्राप्त हो। इसके लिए हमने आपको बताया है कि इसकी घात में से इसकी घात को आप घटा दिया करें। तो देखो 3 में से 1 गए 2, कितना आया 2। अब आपको करना क्या है, जब ये पता चल जाता है कि हमें कितनी बार ले जाना है, जितनी बार ले जाना है जब पता हो जाता है तो उसका गुणा आपको करना क्या है, यहाँ पर जितने भी पद दिए जाएं सभी में गुणा करके आप इसके नीचे लिखेंगे। जैसा कि देखो हम आपको करके दिखा रहे हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो x पावर 3 प्लस 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 होता है, x स्क्वायर गुणा 1 करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस इससे कट गया। 3x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर निकल जाए, क्योंकि आपको नया चिन्ह देखना है, पुराना चिन्ह नहीं देखना है। तो प्लस माइनस 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 का मतलब आप घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका होता है, जो बड़ा होता है। तो 3 बड़ा है इसलिए प्लस, 3 में से घटा देंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस अब क्या उतारेंगे 3x। देखिए प्लस 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 हमने बताया शुरुआत में नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो प्लस 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 हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो 1 का अगर 2 में से भाग देते हैं, 1 2 के 2 यानी 2 बार जाएगा। 2 में से घटा देंगे, चर के लिए हमने बताया घटाया जाता है, तो 2 में से 1 गए, 1 लिखा नहीं जाता, माना ही जाता है। अब इसका गुणा आप दोनों में करेंगे, कहाँ करेंगे, दोनों में करेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 1 के 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस कट गया, 3x में से 2x निकाल देंगे, x अब प्लस 1 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, प्लस 1 बार जाएगा, तो x प्लस 1 हो गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, ये इससे कट गया। तो हम देखते हैं इन्होंने पूछा था कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शेषफल। तो देखो हमारा शेषफल क्या आया, तो यहाँ लिख दीजिएगा आंसर में, शेषफल बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। यही पूछ रहा था कि आपको भाग के माध्यम से भाग देकर प्रत्येक पार्ट दिए गए हैं, इन सभी से आपको भाग देना है। भाग देने के पश्चात आपको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो देखो हमने शेषफल इस तरह से ज्ञात कर लिए हैं। अब देखो इसका हम एक भाग और आपको बता देते हैं। देखो इसमें एक भाग में दिया गया है, पाई के रूप में दिया गया है, उसी को हम बता देते हैं। इसी का चौथा भाग क्या लिखा गया है, x प्लस पाई से भाग देना है। किससे भाग देना है, x प्लस पाई से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर पाई दिया है, लड़के बहुत गलत कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको। देखो x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से आपको भाग देना है, किससे, x प्लस पाई से।
तो देखिए जहाँ दूसरा पद चाहे जो हो, 3 हो, 4 हो, पाई हो, यम हो, यन हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमेशा आप पहला पद देखेंगे तो हम कितनी बार ले जाएंगे, यक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स पावर 3 प्लस पाई यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस, ये कट गया। तो यहाँ पर प्लस के साथ लिखेंगे, यक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3 प्लस पाई हो जाएगा। फिर प्लस क्या उतारेंगे, 3x। अब देखिए आप इसको कितनी बार ले जाएंगे, प्लस देखो जो यक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है उतनी बार ले जाते हैं जब यहाँ गुणांक ना दिया हो। तो यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 प्लस पाई, और यक्स स्क्वायर में से x निकाल देंगे तो 1 यक्स बढ़ जाएगा। अब इसका गुणा फिर दोनों में करेंगे, तो जब इनका गुणा इसमें हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस पाई इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 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 होता है। अगर इनका गुणा हम पाई में करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, देखो पाई गुणा पाई में करेंगे तो पाई स्क्वायर और प्लस 3 पाई इंटू क्या है, यक्स है। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, ये इससे कट गया। दोनों में देखिए जब यक्स हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, जब यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 हो जाएगा, इंटू किसके, यक्स के। फिर प्लस आप 1 उतार देंगे। अब देखिए जब इसको भाग देते समय हम बताए हैं, जब यहाँ पर गुणांक न दिया हो, यहाँ पर इसका गुणांक जो दिया रहता है आप सदैव उसी के बराबर लिखेंगे, तो आपको भाग देने ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएंगे, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम गुणा के माध्यम से लिखेंगे तो यहाँ पर हम माइनस पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, इंटू यक्स हो जाएगा। फिर देखिए इसका गुणा हम पाई में करते हैं अगर माइनस के साथ, तो यहाँ पर माइनस, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस पाई क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3 पाई हो जाएगा। अब घटाने पर नीचे के चिन्ह आप बदल देंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और ये इससे कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर और माइनस 3 पाई और यहाँ पर प्लस 1। यही हमारा शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल हो गया। देखो भाग के माध्यम से हमको ये पूछ रहा था शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारा शेषफल क्या आ गया, देखो नया चिन्ह देखेंगे, प्लस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1। अब इससे भाग नहीं दे सकते हैं तो हमारा यही क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर गुणा किया गया है माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस गुणा इसमें करेंगे तो माइनस पाई में गुणा करेंगे, माइनस पाई क्यूब माइनस 3 पाई स्क्वायर और माइनस 3 पाई, तो हमारा शेषफल यही प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इसके सभी भाग को आप ज्ञात कर लीजिएगा।